ओम शांति। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना। कमज़ोर तेरा वक्त है, आप कमज़ोर नहीं हैं। सड़क कितना भी साफ हो, धूल जम ही जाता है। इंसान कितने भी अच्छे हो, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की खुद अहमियत देती हूँ। मेरे लिए जो अच्छे हैं वो हमारे साथ देंगे, वो हमें साथ देंगे, और जो मेरे लिए बुरे हैं वो हमें सबक देंगे। लेकिन ज़िंदगी में ये दोनों ही ज़रूरी है, साथ भी चाहिए और सबक भी चाहिए। घमंड किस बात का करें, आज मिट्टी के ऊपर है और कल मिट्टी के नीचे होंगे। कोशिश आखिरी श्वास तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा मिले, दोनों ही ज़रूरी है। मंजिल मिले या तजुर्बा मिले, दोनों ही ज़रूरी है। धन और ज्ञान ये दोनों ज़रूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। धन की रक्षा हमें स्वयं करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। इसीलिए ज्ञान से धन ज़्यादा ज़रूरी है, धन से ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने हमसे पूछा, इतर और मित्र ये दोनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो मैंने उनसे कहा, मित्र ही हमें हर पल साथ देता है। इतर तो उस माहौल को सुगंधित करता है, लेकिन एक अच्छा मित्र जीवन को खूबसूरत बनाता है। मित्र चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव भी हो सकता है, परंतु ये सब चीज़ें टेम्पररी है, कुछ देर के लिए है। इंसान को मित्र बनाओ तो वो साथ छोड़ भी सकते हैं। साधन को मित्र बना लूँ तो समय पर धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा को अगर मित्र बनाऊं वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को मित्र बनाना। वो हर पल, हर घड़ी, हर समय, दिन हो रात हो, वो हमें हर समय हमारे साथ ही रहता है। लेकिन इंसान नहीं रहता है, स्वार्थ है, मतलब है तो साथ देता है, स्वार्थ नहीं तो छोड़कर चला जाता है। परंतु ईश्वर ऐसा स्वार्थी नहीं होता है। कैसे भी मुसीबत में हो या होंगे, ईश्वर हमें साथ देता ही रहता है। इसके ऊपर मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, छुट्टी का दिन था, उनको लगा थोड़ी घूम के आए। उन्होंने एक नाव लिया और समुद्र में चला गया। बीच समुद्र में पहुंचा ही था, अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान ने पूरे नाव या जहाज़ को तोड़ मोड़ के रख दिया। उस व्यक्ति ने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, इसीलिए वो व्यक्ति पानी में डूबे नहीं, तैरता रह गया। जब समुद्र की लहरें शांत हुआ, वो धीरे धीरे वो व्यक्ति एक टापू में पहुंच गया। उस टापू में कोई नहीं था, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, बीच में वो टापू था। वहाँ वो जा कर के भगवान को पहले शुक्रिया किया कि हे प्रभु, भले मैंने इस टापू में अकेले हूँ, परंतु आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए आपको थैंक यू, धन्यवाद है। उन्होंने वहाँ रहने लगा। उस टापू में जो फल या फूल जो उगता था, वही खा कर के वो व्यक्ति जीवन बिताने लगा।
बहुत दिन हो गया, निराश और हताश होने लगा। भगवान के ऊपर विश्वास भी धीरे धीरे उनको उठने लगा। उसने भगवान से कहा कि मैंने तो ऐसा कभी कोई गलत काम किया ही नहीं था, फिर भी आपने मुझे ऐसा क्यों सजा दिया, इसका कारण क्या है। तो ऐसे सोच के फिर उन्होंने अपना जीवन काटने लगा। एक दिन उनके मन में आया, जब मुझे इसी टापू में ही जीवन बिताना है तो क्यों न हम एक झोपड़ी बना लो। तो उन्होंने टापू से ही कुछ घास का दाल और पत्तियां लाकर एक झोपड़ी बना ली। बहुत खुश था। उस दिन उनको लगा, इतने दिनों से मैं तो खुले आसमान में सोते रही, आज तो कम से कम मैं एक झोपड़ी में तो सोऊंगी। बहुत खुशी होकर के कुछ समय बिताया ही था, अचानक बहुत ज़ोरदार बादल आया, बिजली गरजने लगा और बिजली की एक गोला आकर के उस झोपड़ी में गिरा और झोपड़ी धहा के जलने लगा। वो व्यक्ति बहुत निराश और हताश हो गए। उसने भगवान को कोसा कि मैंने ऐसे क्या किया जो आज इतने दिनों के बाद एक झोपड़ी बनाई और आपने वो झोपड़ी को भी जला दिया। क्या किया मैंने आपसे, क्या ऐसा गुनाह किया। ऐसे भगवान को कोसते कोसते रो रो के सिर में हाथ दे के भगवान को कोस ही रहा था। उसी समय में एक नाव से दो व्यक्ति आया और आके कहा कि अगर ये झोपड़ी जला हुआ नहीं होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि इस जगह में कोई एक इंसान है। उस आग ने ही हमें यहाँ आने का मजबूर किया। हमें लगा वो कोई व्यक्ति मुसीबत में है, इसीलिए हम लोग दौड़ दौड़ के आए। तो उन्होंने भगवान को शुक्रिया किया। उनके आँखों से आंसू आया और कहा, प्रभु आपने मेरी एग्ज़ाम लिया, आपने मेरी भरोसा रखा, पर मैंने आप पर भरोसा खो दिया था। आपने मेरे को जो एग्ज़ाम लिया, उस एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। मुझे माफ़ कर देना प्रभु। मुझे मालूम हो गया हम आपके साथ छोड़ सकते हैं, पर आप हमें साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हे प्रभु, आपको शुक्रिया, धन्यवाद कि आप मेरा कभी साथ छोड़ते ही नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान जो है हमारे हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मुसीबत की घड़ियाँ जब आते हैं तब हम भगवान को कोसने लगते हैं, उनके हाथ छोड़ देते हैं, परंतु ऐसे समय में भगवान हमारे हाथ जोड़ के पकड़ के रखता है ताकि हम कहीं लड़खड़ाए नहीं, गिरे नहीं। इसीलिए धीरज रखिए, एग्ज़ाम में पास होना है, अच्छे वक्त ज़रूर आएगा, भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे, यकीन रखिए। ओम शांति।